नमस्कार जी, मैं शुभम सांगवान और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। कल की वीडियो में जो है मैंने पुरानी कैमरी के सारे फ़ायदे गिनवा दिए थे। अब जिस गाड़ी में फ़ायदे होते हैं उसके अंदर जो है आपको नुकसान भी मिलेंगे। तो यूज्ड कैमरी ख़रीदने के क्या कुछ नुकसान है वो आज की वीडियो में आपको पता चलेगा। तो करते हैं वीडियो को शुरू। अब फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा गिना दिए यार। हर जिस चीज़ के फ़ायदे होते हैं उस चीज़ के नुकसान भी होते हैं। और इतनी बड़ी भारी भरकम लंबी चौड़ी गाड़ी आप खरीद लो, कोई इस गाड़ी के अंदर नुकसान ना हो लेने का, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आ जाते हैं अब इसके कॉन्स के ऊपर, इसके नेगेटिव्स के ऊपर, जो मेरे को 1.5 महीने के अंदर या 2 महीने के जो है पीरियड के अंदर कैमरे के बारे में पता चले और मैंने खुद फील करे। सबसे पहला सबसे तगड़ा जो है इसका नुकसान मैं ये मानूंगा, इसका जो पेट्रोल इंजन है उसकी एवरेज। सिटी के अंदर आप चला रहे हो, बहुत तमीज़ से आप चलाओगे, गाड़ी को अंडर 60 रखोगे। भाई क्या कर रहा है यार? गाड़ी को अंडर 60 रखोगे, बिल्कुल लाइट फुट आप चलाओगे, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक पे चला रहे हो, नॉर्मल भी आप चला रहे हो 8 साढ़े 8, इससे ज़्यादा आप एवरेज एक्सपेक्ट मत करना शहर के अंदर। इतनी ही देगी, क्योंकि वही बात है, दिल्ली के अंदर चला रहे हो, गुड़गांव के अंदर चला रहे हो, NCR के अंदर चला रहे हो, जहाँ ट्रैफिक ही बेहिसाब है, 8 साढ़े 8 बहुत तमीज़ से चलाओगे। हल्की सी भी खींचने की कोशिश करी 7 साढ़े 7 के ऊपर आ जाएगी। हो सकता है आपको 6 भी दे दे, बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाईवे के ऊपर बात करें तो बिल्कुल लाइट फुट आप जो है 80 के आसपास इस गाड़ी को चलाओगे, बहुत लंबा ले जाओगे, लगभग जो है 500-600 की ड्राइव करोगे, तो हो सकता है वहाँ पर आपको लगभग जो है 14-15 के आसपास की एवरेज दे दे। तो वो भी कहीं ना कहीं ख़राब नहीं है इस गाड़ी की उसके हिसाब से, जो मैं बोलूँ हाईवे ड्राइव के हिसाब से। बट सिटी के अंदर जो है पेट्रोल का इंजन बिल्कुल ही इसका ऐसा है एवरेज के हिसाब से। लेकिन इस पर्टिकुलर गाड़ी की कमी नहीं मानूंगा यार। 2500 सीसी का इंजन है, 4 सिलेंडर का, इतना भारी भरकम इंजन है, टोयोटा वालों ने इतना पावरफुल इंजन दे रखा है, उस हिसाब से एवरेज तो इतनी ही लगेगी तुम्हें। ठीक है, इस सेगमेंट के अंदर वो सारी गाड़ी इतनी ही एवरेज देती थी, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था। एक तो जो है नुकसान सबसे बड़ा मेरे को ये लगा। दूसरे जो है इसके नेगेटिव की अगर मैं बात करूँ तो आ जाता हूँ, ये तो मैंने पेट्रोल की बात करी थी पिछले में, अब आ जाता हूँ हाइब्रिड के ऊपर। हाइब्रिड का सबसे बड़ा नेगेटिव है उसकी बैटरी। ठीक है, हाइब्रिड वाली जो बैटरी है वो एज एक तो उसकी यूँ ही है, 7-8 साल जो है लास्ट करती है वो। बदलवाना चाहो तो भाई साहब बहुत महंगी बदलती है, 3 लाख 4 लाख की बदलती होगी, 3 के आसपास की तो बदलती होगी क्या जो है कंपनी के अंदर नई बैटरी। और जो हाइब्रिड बंदे ने ले रखी होगी ना, आप सेकंड हैंड लेने जाओगे तो वो गाड़ी चली भी आपको अच्छी खासी मिलेगी। अब मैं ऑनलाइन चेक कर रहा था ना, तो जितनी मेरे को हाइब्रिड मिली मोस्ट लाख से ऊपर, 1.25 लाख 1.5 लाख 170 ऐसी चली हुई गाड़ियाँ भी थी। बट उनका फ़ायदा ये था, जो ज़्यादा चली हुई होंगी ना, कई लोग हो सकता है पॉसिबली जो है उनने बैटरी गाड़ी की बदलवा दी हो, तो अगर बदलाए आपको बैटरी मिले सेकंड हैंड गाड़ी के अंदर, सेकंड हैंड कैमरी हाइब्रिड के अंदर, तो वो तो है सही, उसके अंदर कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन अगर आपको बदलवानी पड़ गई तो आपको आने वाली दिक्कत बहुत तगड़ी। तो सबसे बड़ा नेगेटिव मेरे को पेट्रोल का एवरेज लगा, हाइब्रिड का जो है उसकी बैटरी लगी। इट इज़ वॉट इट इज़। अब आ जाते हैं इसके अगले नेगेटिव के ऊपर। इसका अगला नेगेटिव ये है कि भाई साहब इसके स्पेयर पार्ट जो है ना आपको महंगे मिलने वाले। अब सिर्फ मैं जो हूँ कैमरे की बात नहीं कर रहा, मैं थ्रू आउट दी टोयोटा वाली जो रेंज है उसकी बात करता हूँ। इसके जो पार्ट्स होते हैं आपको जो है टोयोटा के अंदर महंगे मिलते हैं, परंतु बेशक महंगे मिलते हो, उनका चेंज होने का इंटरवल बहुत कम होता है। हो सकता है वो सारा जीवन जो है वही पार्ट्स आपके इस गाड़ी के चलते रहे। तो स्पेयर पार्ट कहीं ना कहीं आपको जो है इस गाड़ी के महंगे मिलने वाले हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो यार आप बेशक 5-6 लाख रुपए की, 7-8 लाख रुपए की या 10 लाख रुपए की गाड़ी ले आओगे ये, लेकिन इसके जो पार्ट्स का रेट है वो वही 35-40 लाख रुपए की गाड़ी के हिसाब के, 45 लाख की गाड़ी के हिसाब के होंगे वो पार्ट। तो उस हिसाब से आप रेडी रहना कि कोई बहुत ज़्यादा खर्चे के घर वाली गाड़ी ना ले आओ, क्योंकि सेकेंड हैंड मार्केट के अंदर हर टाइप की आपको गाड़ी मिलेगी, बिल्कुल चिकनी से चिकनी, बढ़िया से बढ़िया भी मिलेगी, ठुकी ठुकाई भी मिलेगी, जो बाहर से आपको नहीं लगेगा कि भाई साहब जुड़ी हुई है, लेकिन अंदर से इतनी टूटी हुई होगी ना वो गाड़ी, सोच नहीं सकते आप। तो वैसी गाड़ी उठा लाए, खर्चा आपका होने वाला है बहुत तगड़ा। अब आ जाता हूँ जो मैंने इसका जो है दिल से एक चीज़ फील करी,
अब वो जो है ना, वो पॉइंट और गाड़ियों के अंदर, चाहे इसके कॉम्पिटिटर के अंदर जितनी गाड़ियाँ थी बाकी की, उनके अंदर ऑब्वियसली इससे एनी डे बेटर होंगी। टोयोटा हमेशा से उस चीज़ के ऊपर लैग करा है। हाई स्पीड के ऊपर इसका जो स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स है उतना मेरे को बढ़िया नहीं लगा। ठीक है, स्टीयरिंग हल्का सा ढीला ढाला रहता है, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील नहीं करवाएगा। वहीं पे अगर हम इसके कॉम्पिटिटर्स की बात करें, चाहे सुपर्ब की बात करूँ, चाहे और जितनी गाड़ियाँ थी उनकी बात करूँ, सब जो है उनका स्टीयरिंग का ओरिएंटेशन, स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स हाई स्पीड पर बहुत बढ़िया रहा है। बस इस गाड़ी की यही मैं बताऊंगा कि हाई स्पीड के ऊपर स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया नहीं है, हल्का रहता है, जिटरी सा रहता है, थोड़ा सा दोनों हाथ से भी आप पकड़ लोगे, थोड़ा सा इधर उधर होता है, आपको यूँ लगता है कि बहुत तेज़ चलाऊँ तो डामाडोल ना हो जाए। मैंने हाईएस्ट 160 170 एक बार इसको चेक करा था मैंने, वहीं मेरा थोड़ा सा डर सा ही हो गया था यार कि स्टीयरिंग के अंदर से ना मेरे को उतने मज़े नहीं मिल रहे। शहर के अंदर हालांकि स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा लाइट और बहुत ज़्यादा बढ़िया है, कंफर्टेबल है, लेकिन हाई स्पीड के ऊपर आप जाओ ना 120 130 से ऊपर, उतने मज़े नहीं आते। 100 के ऊपर भी थोड़ा सा आपको लेन वेन चेंज करनी पड़ जाए, थोड़ा सा जो है डामाडोल आपको यहाँ पर सिस्टम लगने वाला है। तो अगला जो है नुकसान मेरे को ये लगा इस गाड़ी के अंदर। अब आ जाते हैं इसके अगले पॉइंट के ऊपर, इसकी ब्रेकिंग। भाई साहब ब्रेकिंग तो है इसकी वीक। देखो जो बात है, बहुत ज़्यादा आपको टाइट, बहुत ज़्यादा आपको क्विक, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव ब्रेकिंग आपको नहीं मिलने वाली। एक आपको ना पहले से थोड़ा सा आइडिया बना के चलना पड़ेगा। अगर मेरे को वो गाड़ी, ये गाड़ी वहाँ रोकनी है ना, तो अभी से हल्के हल्के ब्रेक लगाने में शुरू कर दूँ। अब ये मेरे को पता नहीं इसके पीछे का रीज़न क्या है, उनने जो है टोयोटा वालों ने ब्रेकिंग इतनी बढ़िया क्यों नहीं दी है। क्योंकि कैमरी के जितने ओनर्स है कहीं ना कहीं मेरे से जो है थोड़े बहुत अग्री करेंगे कि जिस हिसाब के आप पैसे इस गाड़ी के ऊपर लगा रहे हो, एक सेडान ले रहे हो, लग्जरी फैक्टर ले रहे हो, और ऐसा नहीं है कि लग्जरी ले ली तो आपको जो है परफॉर्मेंस इस गाड़ी के अंदर नहीं मिल रही। परफॉर्मेंस मिलेगी, उस परफॉर्मेंस के हिसाब से उतनी प्यारी और उतनी रिस्पॉन्सिव ब्रेकिंग आपको नहीं मिलने वाली। चाहे हाइब्रिड की बात करें चाहे इसकी बात करें, दोनों गाड़ी लगभग जो है ऐसी आसपास सी ही ब्रेकिंग है। थोड़ी सी और बेटर ब्रेकिंग हो जाती तो मेरे ख्याल में बिल्कुल ही 4 चांद लगा देती। इसकी ड्राइव के अंदर ना 2 ही चीज़ मेरे को बेकार लगी, हाई स्पीड पे इसका स्टीयरिंग और जो है इसकी ब्रेकिंग। उसके अलावा ये गाड़ी स्पॉट ऑन है, कोई परेशानी है नहीं उस चीज़ के अंदर। बाकी अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं। अब आ जाते हैं इसका अगले पॉइंट के ऊपर, जो कि मैं कह रहा हूँ है तो 2 पॉइंट, लेकिन उनको सम अप करके मैं एक के अंदर रखूँगा ताकि आपको जो है समझ आ जाए। वो 2 पॉइंट ये थे कि पहली बात, ये गाड़ी इंडियन रोड्स के हिसाब से नहीं बनी है। दूसरी कि ये गाड़ी जो है बहुत ज़्यादा रफ़ यूजेज के लिए नहीं बनी है। अब इनको मैं इंटरकनेक्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इंडिया की रोड्स रफ़ होती है, आपको ब्रेकर मिलेंगे हर जगह, आपको जो है गड्ढे मिलेंगे हर जगह, आपको जो है बारिश के अंदर पानी भरा मिलेगा। तो उस हिसाब से ये गाड़ी मैं कहूँगा कि उतनी ज़्यादा मज़ेदार नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा रफ़ एंड टफ फील नहीं करवाने वाली कि लेकर कूद ही जाऊं कहीं पे मैं। ठीक है, स्टीयरिंग का रिस्पांस मैंने आपको बता दिया, ठीक है, बट कहीं ना आप इस गाड़ी को अगर थोड़ा सा गांव के अंदर चला रहे हो, थोड़ा सा जो है उबड़ खाबड़ रोड आ गई, वहाँ आपको डर लगने वाला है 100%, क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस उतना बढ़िया नहीं है। अब इतनी महंगी गाड़ी लेके आप कहीं ख़राब सड़क के ऊपर चलो तो आपको चलाने में भी मज़े नहीं आने वाले, आपको खुद दुख होएगा कि ओह मैं ये कहाँ चला रहा हूँ, कैसे चला रहा हूँ। तो इंडियन रोड्स जो है ना इतनी ज़्यादा रफ़ बना रखी, इतनी ज़्यादा ख़राब हो रखी है कि कोई भी आप गाड़ी ले लो बढ़िया से बढ़िया, रफ़ एंड टफ से कुछ भी ले लो, उसके अंदर कमी 100% आने ही आनी है। तो उस हिसाब से मैं बताऊं, इंडियन रोड्स के हिसाब से ये गाड़ी नहीं है। ये गाड़ी है बिल्कुल ही प्लेन हाईवे हो, खाली रोड हो, एकदम क्लीन क्रिस्टल जैसी मज़ेदार सी चमकती धमकती रोड हो कि जो पूरी सड़क है उसके अंदर बीच में आपको कहीं पे भी कोई जो है गड्ढा वड्ढा कुछ नहीं मिलने वाला हो। तो उस हिसाब से ये गाड़ी तो आपको देगी फुल ऑन मज़े। ख़राब सड़क जैसे ही आएगी वहाँ को थोड़ा सा आपका दिल दुखने वाला है कि यार इतनी ज़्यादा रफ एंड टफ ये गाड़ी फील नहीं दे रही। अब कोई इससे कम लेवल की आप गाड़ी ले लो, मान लो आज की डेट में वर्टस जैसी गाड़ी ले लो, या उस टाइम आप मैं कहूँ वेंटो हो गई, रैपिड हो गई, जो थोड़ी सी इससे नीचे वाले सेगमेंट के अंदर आती थी, या मैं कह रहा हूँ सिविक भी ले लो उस टाइम की, सिविक भी मैंने ओन करी है। सिविक इस गाड़ी से ज़्यादा रफ एंड टफ फील कराती है। अब रफ एंड टफ के अंदर मैं ये कहूँगा कि आप एक बार गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़ लिया ना और कहीं हल्का फुल्का आपने जो है गाड़ी कुदा भी दी, तो आपको जो है ना डर ना लगे कि भाई साहब कुछ नहीं होगा गाड़ी को, ऐसा वाला जो फील होता है ना, वो वाला फील इस गाड़ी के अंदर मेरे को हल्का सा लैकिंग लगा। अब मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है, और को लगता होगा कि बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ गाड़ी है, ये गाड़ी उस चीज़ के लिए बनी नहीं है। देखो पहली चीज़ ये है, मैं इस गाड़ी को पहली बात उस सेगमेंट के अंदर लेके ही नहीं जाऊँगा, लेकिन भारत की सड़कें ऐसी है आप जो है गड्ढे वड्ढे अवॉइड नहीं कर सकते, उस हिसाब से गाड़ी आपको उतने ज़्यादा मज़े नहीं देने वाली है। तो अगला नुकसान इस गाड़ी का मैंने माना है ये।
तो अब जैसे कि हम जो है सेकंड हैंड कैमरी की बात कर रहे हैं, तो फाइनल इसके नुकसान के ऊपर मैं आऊँ तो सबसे बड़ा नुकसान इस गाड़ी का मेरे को ये लगा, सबसे बड़ा तो नहीं कहूँगा लेकिन वन ऑफ द मेन नुकसान ये है कि ये गाड़ी बहुत कम लोगों ने ली, बहुत लिमिटेड लोगों ने ली। एक तो ये पॉइंट होता है कि गाड़ी बहुत ज़्यादा कम बिकी हो तो उसकी रीसेल भी कम रही हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये गाड़ी बहुत ज़्यादा कम है मार्केट के अंदर, उस हिसाब से अगर मैं इसकी रीसेल की बात करूँ ना, इसके प्राइसेस बहुत हाई हैं। अगर इसके सेगमेंट की गाड़ियों की बात मैं करूँ उस हिसाब से भी अकॉर्ड आती थी, अकॉर्ड ना मैं कहूँ लोहे के भाव में बिकती है, ऐसा सीन हो रखा है बेचारी अकॉर्ड के साथ ही साथ मैं सुपर्ब की बात करूँ उसका भी यही वाला काम है, मैं पसाट की बात करूँ उसका भी यही वाला काम है। लेकिन वहीं पे बात करें कैमरी की, इस गाड़ी की जो मैं कहूँगा ना इज्जत मार्केट के अंदर, समाज के अंदर अलग है, उन गाड़ियों से ये गाड़ी अलग रही है, तो उस हिसाब से इस गाड़ी का जो है रीसेल वैल्यू आपको थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी। क्या कर रहे हो भैया? हाँ, उस हिसाब से आपको जो है रीसेल वैल्यू इस गाड़ी की थोड़ी सी ज़्यादा मिलने वाली है, क्योंकि गाड़ियाँ कम थी मार्केट के अंदर। पेट्रोल वाली तो बिल्कुल ही कम थी, पेट्रोल की आपको मिलेंगे ही 3-4, उसमें से बेस्ट रेट के अंदर जो गाड़ी मेंशन्ड थी मैंने वो गाड़ी खरीदी है, इससे सस्ती कोई गाड़ी थी नहीं उस हिसाब से। और गाड़ी इससे जो है 1,50,000 ऐसे महंगी थोड़ी सी लोगों ने लिखी हुई थी, ये गाड़ी डायरेक्ट ओनर थी इसलिए मेरे को थोड़ी सी ठीक रेट में मिल गई थी। अब वही बात है, मैंने आपको समझा दिया है कि थोड़ी सी कम बिकी थी, कम लोगों ने प्रेफर करी, लेकिन जिनने प्रेफर करी वो थे स्मार्ट माइंड वाले लोग, उनने हाइब्रिड भी ले ली, चाहे पेट्रोल भी ले लियो और उसे थोड़े से हटके चले थे। सुपर्ब की सेल्स अच्छी खासी हुई थी इंडिया के अंदर, अकॉर्ड तो दुनिया भर की बिकी थी, लेकिन सेगमेंट के अंदर मैं बात करूँ तो भाई साहब अब देख लो, थोड़ा सा आपको जो है पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे इस गाड़ी की वैल्यू के हिसाब से तो नहीं बोलूँगा, बट इस गाड़ी की एज के हिसाब से देख के चलना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। तो ओवरऑल जो है मैंने आपको रफली जितने पॉजिटिव पुरानी कैमरी लेने के हैं और जितने नेगेटिव पुरानी कैमरी लेने के हैं वो आपको जो है मैंने इन डेप्थ इन डिटेल सारे समझा दिए हैं। उस हिसाब से आप जो है अपनी नीड के हिसाब से आप फिगर आउट कर सकते हो इस गाड़ी को खरीदा जाए या ना खरीदा जाए, पेट्रोल वाली लें या जो हाइब्रिड वाली लें। आप देखो इस चीज़ के ऊपर फिगर आप कर सकते हो कि हमें आपकी जो मांग है, आपकी जो नीड है, उस हिसाब से आपको जो है कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। तो यही थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी हो। ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा, तब तक के लिए आपको पता है क्या करना है। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हो, वहाँ जाके आप जुड़ सकते हो। आपका कोई भी डाउट हो नई या पुरानी गाड़ी से रिलेटेड, आप मेरे से जो है वहाँ पर जाके पूछ सकते हो। आप अगर दिल्ली NCR के अंदर रहते हो, आपको जो है अपनी गाड़ी का रिव्यू करवाना है, अपना एक ओनरशिप एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना हो, तो आप मेरे को जो है बेझिझक इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट डाल देना, DM कर देना, मैं जो हूँ देख लूँगा। और क्या कुछ आपकी राय है टोयोटा कैमरी के ऊपर, अपनी भी एक राय जो है कमेंट बॉक्स में फेंक के मारो। ठीक है जी, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।